नमस्कार जवान, आप देख रहे हैं झारखंड की सच्चाई। तो आज हम देवघर के चर्चित यूट्यूबर सन ऑफ देवघर के पास आए हैं। यूट्यूबर इसीलिए बोले कि इस पे एक बार यूट्यूबर के नाम से FIR हो चुका है। तो स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते जोहार, इनकलाब जिंदाबाद साथियों। आप सभी अच्छे होंगे यही कामना करता हूँ। बाकी भाई आए हैं अपने पास और इनकी कुछ सवाल हैं, इनका जवाब हम देने का कोशिश करेंगे। तो भैया से पूछना चाहते हैं कि आप इस फील्ड में आए, आप उस पहले UPSC का तैयारी करते थे, तो इस फील्ड में आने का मकसद क्या है, तो क्यों आए? जो मैंने UPSC के जर्नी में सीखा है, अगर मैं उसको धरातल तक पहुंचा पाऊँ विदाउट पोस्ट, क्योंकि मेरे पास अगर IAS IPS का पोस्ट होता या फिर IPS का पोस्ट होता तो मैं और अच्छे से काम कर पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पोस्ट में रह के ही काम कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज होगा तो आप गरीबों के हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, जैसे कि मैं लड़ता भी हूँ। और कहीं ना कहीं वो नॉलेज मुझे UPSC की जर्नी से मिली है, वो करेज मुझे UPSC की जर्नी से मिली है। UPSC की जर्नी आपको बता देगी कि आपके अंदर कितना हिम्मत और हौसला है, क्योंकि जर्नी ही वो ऐसी टफ है कि रोज़ रात में खुद से बातचीत होना, रोज़ रात में सोते समय आंखों से आंसू आना कि कल का क्या होगा, कल का रूटीन क्या होगा, कल के लिए प्रिपेयर होना, सोने से पहले कल के लिए ही प्रिपेयर होना। तो ये लोग मुझे धमकियां देके सोचते हैं परेशान कर देंगे, तो इनको पता नहीं है कि मैंने 3 साल इन सारे सिचुएशन को झेल के यहाँ आया हूँ। तो इनके धमकियों से मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो वो जो मामला आपको जो एक नहीं 6 FIR किया गया था आपके ऊपर, तो कैसे हुआ था उसका थोड़ा बताना चाहेंगे? पहली बात तो लोग 6 FIR बोल रहे हैं, वो 6 FIR नहीं था, वो 6 सेक्शन था। अलग अलग सेक्शन धाराएं के तहत मुझ पर लगाई गई थी। FIR एक ही हुआ था, जो कि देवघर यातायात पुलिस के द्वारा किया गया था। और मेरे द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें मैंने बोला था कि देवघर में जब मैं आया, दिल्ली छोड़ के जब देवघर आया, तो मैंने देवघर की रूट लाइन या फिर बोले तो ट्रैफिक व्यवस्था की जो मैंने देखी सिचुएशन, वो बहुत मुझे दयनीय लगी। मुझे लगा कि इस पर आवाज़ अगर मैं नहीं उठाऊँगा तो शायद ये गलत हो जाएगा। रोज़ मेरे आंखों के सामने से बहुत गलत हो रहा है, लोगों के सामने लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैंने उसके ऊपर आवाज़ उठाया और मैंने जो जो देखा था मैंने वो सारी बातें बताई। पर अफसोस कि मैंने बातें बताई, मैंने सच्चाई रखी, लेकिन कार्रवाई जिनके ऊपर होना चाहिए था उनके ऊपर ना होके कार्रवाई मेरे ऊपर ही हो गया। तो इस कारण था मैं FIR होने का। तो FIR के बाद आपने क्या किया और क्या हुआ, तो इस बात को भी थोड़ा जनता को शेयर करें। FIR जब हुआ पहली बार, जब मैं सुबह जब मैं सो के उठा तो मेरे दोस्त के द्वारा मुझे फ़ोन आता है, भाई तुम्हारे ऊपर FIR हो गया है, पेपर में छपा है। फिर मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, अपनी नहीं घर वालों की। घर वालों को लगेगा कि अरे यार, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते कि आपके ऊपर FIR हो जाए, कुछ भी हो जाए, ताकि आपका करियर। मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, पढ़ाई भी अभी करता हूँ मैं, लेकिन घर वालों को लगता है कि अगर ये FIR हो गया, करियर ख़त्म हो गया इसका, तो उनके डर के लिए मुझे लगा एक टाइम पे अरे अब वो क्या सोचेंगे। लेकिन मैंने उनको फिर समझाया कि ये सारे FIR होते रहते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मैंने किसी को गोली नहीं मारी है। मैंने सच का साथ दिया है और सच का साथ देने वालों के लिए FIR होता ही होता है। तो आगे क्या सोचे हैं, आगे क्या करना है जनता के लिए? आगे जो मुझे टैग देवघर यातायात पुलिस के द्वारा दिया गया है यूट्यूबर का, मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। बाकी मेरी UPSC की जर्नी चल ही रही है, मैं पढ़ाई अभी कर ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं। मैं अभी भी लाइब्रेरी जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मैं ये जो कर रहा हूँ सच्चाई दिखाने का काम, ये तो करता ही रहूँगा हमेशा, आजीवन करता रहूँगा, जब तक कोई सामने से आके मेरे छाती पे गोली ना मारे। तो आप जब इस लाइन में आए, सबसे पॉपुलर वीडियो कौन सा था जो आपको वायरल करने में समय? वायरल करने में स्टार्टिंग में क्या हुआ ना कि हम कुछ सोच के नहीं आए थे कि हमको ऐसा वैसा वीडियो बनाना है। मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके बाद वो काफ़ी लोगों ने प्यार दिया उसको, जो कि मैंने दिखाया था। सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियो जो मैंने बनाया था वो था कि जब सावन का टाइम था तो कुछ बाइक वाले जो है बम को ढो रहे थे, इधर से उधर अवैध तरीके से ढो रहे थे, जो प्रशासनिक रूप से गलत था। तो मैंने उनको दिखाया और वो वीडियो काफ़ी मेरी तेज़ी से वायरल हुई, लोगों ने देखा, प्रशासन ने भी देखा। फर्स्ट वीडियो ही वायरल हुई? फर्स्ट नहीं, सेकंड वीडियो मेरी वायरल हुई थी। फर्स्ट वीडियो मैंने एक पुलिस के ऊपर बनाया था जो काफ़ी नशे में धुत था वो पुलिस। वो वीडियो ने मुझे मेरी पहचान दिलाई, लेकिन मैंने उस वर्दी का सम्मान किया और मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो ये थे हमारे देवघर के सन ऑफ देवघर, जो इसका नाम अभी आप जो प्रसिद्ध नाम है सन ऑफ देवघर के नाम से ही प्रसिद्ध है। आपका शुभ नाम जो है दर्शक को बताएं। सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों का जो
प्यार है, दुलार है, वो सन ऑफ देवघर के नाम से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मेरा नाम शुभम है और शुभम ही है। बाकी आप लोग सन ऑफ देवघर के नाम से जानते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दबदबा है, इतना वायरल हो रहे हैं, तो आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं क्या? आपका मन है कि हम आए? नहीं, ऐसी कोई रुचि नहीं है कि पॉलिटिक्स में आओ। लोग काफ़ी चाहते हैं मुझे, वो मुझे कहीं ना कहीं लोगों ने एक मुझे टैग दिया है, जो कि टैग दिया है छोटा टाइगर का, और बड़ा टाइगर सबको पता है कि टाइगर जयराम महतो है। मैं उनके ऐसा तो बन नहीं सकता, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मैं कोई पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, किसी दल का समर्थन नहीं करता हूँ, किसी संघ का समर्थन नहीं करता हूँ। मुझे व्यक्तिगत स्वरूप से जयराम महतो अच्छे लगते हैं, पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं। आज 2-3 बार आप मिल भी चुके हैं? हाँ, 2-3 बार मेरी काफ़ी उनसे मुलाकात हुई है और व्यक्तिगत स्वरूप से बहुत अच्छे हैं, और इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनके फादर नहीं है उनके फादर, और ना ही कोई पॉलिटिक्स बैकग्राउंड है उनका। जयराम महतो अच्छे लगने के पीछे का रीज़न बहुत सारा है कि वो मेरे ऐसे एक स्टूडेंट थे, छात्र नेता के ऐसे वो स्वरूप में उभरे और उन्होंने पॉलिटिक्स में रुचि दिखाई और काफ़ी अच्छा आंदोलन भी किया, और ना ही उनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में है, तो वो जो भी बने हैं खुद के दम पे बने हैं, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं। कहीं ना कहीं आप उसे भी आदर्श मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सभी के आइडियल होते हैं, मेरे भी आइडियल। जैसे कि मैंने बताया है कि जब छोटा टाइगर का उपाधि दिया गया लोगों के बीच, जब मैंने टोटो प्रोटेस्ट किया था देवघर में, तभी मैंने टोटो के ऊपर चढ़ के भाषण दिया था, और जयराम दा जो है वो स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़ के भाषण देते हैं। तो मैं छोटा हूँ तो उनसे, तो मैंने टोटो के ऊपर चढ़ के भाषण दिया और वो स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़ के भाषण देते हैं। तो लोगों ने मुझे कंपेयर किया कि आप तो छोटा टाइगर हो, बड़ा टाइगर तो जयराम महतो है। तो मुझे अच्छा लगा, खैर, लेकिन मैं उनको अच्छे व्यक्ति हैं। जब मैंने उनसे मुलाकात की है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अभी बोले कि मेरे ऊपर एक केस हुआ था, तो आप आगे इसी तरह डरेंगे कि आगे इसी तरह चलते रहेगा, गरीबों के साथ आप आवाज़ उठाते रहेंगे? नहीं, ये जो एक केस है, कहीं ना कहीं मैं इसको एक मेडल के स्वरूप में लेता हूँ। अभी मैंने सबसे पहला मेडल मैंने अपना पहना है, और ना जाने ऐसे तमाम मेडल मेरे ऊपर आएंगे, और दबने वालों में से तो हूँ नहीं। मैंने कहीं ना कहीं ये केस जो है वो देवघर के तमाम जितने भी युवा हैं उनको प्रेरित करेगा कि देखो, अगर सच बोलोगे तो ऐसी ऐसी समस्याएं तुम्हारे साथ हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं जब इसको कंटिन्यू करूँगा, सच बोलता रहूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे ऊपर केस हुआ या कुछ भी हुआ, तब लोग मुझसे और प्रेरित होंगे कि देखो, केस होने के बाद भी ये बंदा कहीं ना कहीं सच की हक की लड़ाई की लड़ रहा है, तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए। और तमाम जितने भी मेरे देवघर के लड़के हैं या फिर देवघर के युवा हैं, कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस के थ्रू वो लोग बोलना सीख गए हैं, अपनी हक की आवाज़ उठाना सीख गए हैं, और काफ़ी लोग को मैं देख रहा हूँ कि वो लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए। इसके लिए मुझे काफ़ी खुशी होती है। हर वक्त हर पल आप भगत सिंह का जो नाम लेते हैं, तो आप उसको आदर्श? बिल्कुल, हमें लगता है कि हर एक भारतीय को भगत सिंह को आइडियल मानना चाहिए। जो इंसान 23 साल की उम्र में अपनी जान दे दिया हो, उसको आइडियल मानने में कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो भगत सिंह के जन्मदिवस पे उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया, एक पोस्ट भी नहीं किया। पहली बात तो भगत सिंह के बर्थडे को ही कॉन्ट्राडिक्टरी बना दिया गया कि 27 है या 28 है। आधे लोग तो इसमें बढ़ गए कि 27 है, आधे लोग इसमें बढ़ गए 28 है। मतलब किस तरीके से आपको लोग घेरते हैं, लेकिन वो उन्होंने जो काम कर दिया वो युवाओं के दिल में हमेशा बसे रहेंगे, और मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं उनसे प्रेरित भी होता हूँ। आप जो बुक बैंक खोले हैं, वो आप कहाँ से आता है पैसा? पैसा बोले तो भोलेनाथ की नगरी है, और भोलेनाथ के द्वारा ही आता है, और कई लोग के द्वारा आता है। जैसे कि मैं स्टोरी डालता हूँ, इन किताबों की ज़रूरत है बच्चों को, स्टोरी के थ्रू रिप्लाई आता है कि भैया मैं देने के लिए तैयार हूँ। किताबें ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 200, 300, 400 की होती है, तो एक लोग आराम से अफोर्ड कर लेते हैं, और अफोर्ड करने के बाद वो लोग मुझे बुक शॉप में जाकर किताब खरीदवा देते हैं, या फिर मुझे पैसे भेज देते हैं, मैं वहाँ से खरीद के उनको देने का काम करता हूँ। और आप वर्तमान में अभी फिलहाल में आप बैग भी बांट रहे थे, तो आप इसके विषय में? मैंने बैग इसलिए बांटा ताकि लोग स्कूल जा रहे हैं, मैं भी स्कूल जाता था, तो आप भी स्कूल जाते थे, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि मेरे पास अच्छा बैग हो तो मैं स्कूल जाऊँ। उनके पास, जब मैं गांव की स्थिति मैंने देखी बच्चों की, तो उनके पास बैग नहीं था, थैला था। मुझे लगा कहीं ना कहीं उनको बैग देना चाहिए। वो उनके पीठ पे अगर बैग होगा तो वो ना चाहते हुए भी स्कूल जाएंगे।
मेरे पास देखो बैग है, नया बैग है, बच्चों में एक अलग सी उमंग होती है, इसलिए मैंने बैग बांटा। तो सारठ का विधायक उस पर आप कमेंट किया? सारठ के विधायक जी बहुत अच्छे हैं, जो कि अभी मिले भी थे। वो तो पूर्व के सारठ विधायक हैं, रणधीर सिंह, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनसे मिला भी और काफ़ी सपोर्टिव है और गरीबों का मसीहा कहते हैं लोग उसे। आप भाजपा में ज्वाइन होना चाहते हैं? मैंने बोला ना कि मुझे कोई पार्टी, कोई संघ विशेष से कोई रुचि नहीं है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वर्क कर रहा हूँ, अपने खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप सारठ चले जाओ, आप सारठ चले जाओ, मुझे पता नहीं ये राजनीति है या क्या है। जिन लोगों के लिए रणधीर सिंह ने इतना किया, उन्हीं लोगों ने रणधीर सिंह को नहीं जिताया। तो राजनीति वैसे खेल है, वो हार जीत होता रहता है, लेकिन हारने के बाद भी रणधीर सिंह का दबदबा नहीं घटा है। आप जाके सारठ में चेक कर लो ना भाई, आप जाओ गली गली मोहल्ले दुकान वाले से पूछो, आज भी सारठ वाले लोग रणधीर सिंह को एमएलए ना होते हुए एमएलए मानते हैं। अपने दुख की घड़ी में उनको याद करते हैं। विधायक से ज़्यादा लोग रणधीर सिंह को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? अरे दिल में प्रेम है, उस बंदे ने जो कर दिया यार, वो आने वाले टाइम पे लोग सोचेंगे करने के लिए। हर एक गाँव, हर एक मोहल्ले, हर एक कस्बे तक रोड कोई पहुँचाया है, तो मुझे लगता है रणधीर सिंह ने पहुँचाया है। सारठ का जो रोड अभी जो सबसे ज़्यादा काफ़ी वायरल हो रहा है, उसके विषय में चर्चा की? हाँ, मैंने चर्चा की थी उसके विषय में। उसके विषय में मैंने दोनों से बात की थी, रणधीर सिंह से भी किया था, लेकिन मेरे जेएमएम के जो विधायक हैं वहाँ से चुन्ना सिंह जी, उनसे बात मेरी नहीं हो पाई थी। वो नहीं थे वहाँ पे घर पे, तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं रणधीर सिंह से मिला था, तो मैंने उनसे पूछा, आप 10 साल रहे यहाँ पे, आपने ये रोड क्यों नहीं बनवाया? तो उसके पीछे बहुत तर्क दिया उन्होंने, लेकिन मैं उन सारे तर्क को यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो काम इसने किया उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। चुन्ना सिंह जी ने रोड को बनवाया, बहुत अच्छी बात है। तो रोड के विषय में क्या बोले हो? कुछ भी तो बोलना चाहें। रोड के विषय में यही बोलना चाहें कि अगर शुभम तुम देखो, अगर मैं सारे गांव कस्बे में जाके रोड बनवा सकता हूं, तो क्या मैं ये मेन रोड नहीं बनवा सकता था? इसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स है, मैं इस पे क्या ही जाऊँ, अब उनके पर्सनल टॉपिक्स हैं ये सारे। तो ये थे हमारे शुभम भैया।